और आइए बात करते हैं खूंखार भेड़िए की जो लगातार दहशत मचा रहा है और आपको दिखाते हैं सर्च ऑपरेशन, लेकिन टेंशन कब तक। जी हाँ, तो गांव में टेंशन, सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार बना हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे खूंखार भेड़ियों की, आदमखोर भेड़ियों की जो दहशत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में एक पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है ताकि इन भेड़ियों का खात्मा किया जा सके, इन भेड़ियों का सफाया किया जा सके। हालांकि प्लान कितना बड़ा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है कि बहराइच में आदमखोर भेड़िया एक बार फिर दिखाई दिया है। बहराइच में आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया है। महसी इलाके से बड़ी खबर आ रही है जहां पर खेतों में भेड़िए को एक बार फिर से देखा गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सर्कल में आप देख रहे हैं वही भेड़िया भागता हुआ महसी इलाके में नजर आया। एक बार फिर से ये तस्वीरों में कैद हुआ है ये भेड़िया जो इलाके में देखा गया है, महसी इलाका बहराइच का, यानी एक बार फिर आदमखोर भेड़िए को देखा गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिन रात लगातार तलाशा जा रहा है, लेकिन कैमरे में जरूर कैद हो गया। वन विभाग के हत्थे अभी तक नहीं चढ़ा है। 4 भेड़िए वन विभाग के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन इंतजार है, तलाश है उन भेड़ियों की जो अभी भी खूंखार होकर लगातार बहराइच में आसपास के जिलों में आतंक मचा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से भेड़िया देखा गया। ये महसी इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये इलाके में दौड़ता हुआ दिखाई दिया, खेतों से गुजरता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे में आप सोचिए अगर किसी पर हमला हो जाता, कोई इसके टारगेट पर आ जाता तो फिर क्या होता, यानी एक जान और बलि चढ़ जाती। लेकिन कुल मिलाकर के एक बार फिर से देखा गया भेड़िया। देखिए टेंशन लगातार इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी में आदमखोर कितने, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन एक और तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आपको आदमखोर भेड़िया भागते हुए नजर आ रहा है। एक और तस्वीर यहां पर कैद की गई और आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार किया जा रहा है। और बहराइच के महसी इलाके की तस्वीर जो है वो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं और यहां पर आपको दिखाई देगा। देखिए हमने हाईलाइट किया ताकि आप देख सके कैसे भेड़िया भाग रहा है। और दिन में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। रातों की नींद लोगों की उड़ गई। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और आपको इसी को लेकर के एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते। देखिए वहां पर लोग कितने डरे हुए हैं, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है और कैसे ऑपरेशन चलाया जा रहा है, देखिए। खेतों में घूमते आदमखोर भेड़िए, आदमखोर की दहशत से गांव में पड़ा सन्नाटा। अपनों की रक्षा के लिए सड़कों पर गश्त करते लोग। यूपी के बहराइच में आदमखोरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोगों में खौफ है। आलम यह है कि आदमखोर के डर से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। बाजार में सन्नाटा पसरा है, दुकानों में ताले लगे हैं, तो वहीं कुछ लोग भेड़ियों को खोजने के लिए खेतों में ही अपना तंबू और मचान लगाकर बैठ गए हैं, जिससे आदमखोर का पता लगा सके। इस वक्त रात 11 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वह काफ़ी सुनसान सा दिख रहा है। चारों तरफ आप देखिए सिर्फ अंधेरा और अंधेरा दिख रहा है। मैं जहाँ पर हूँ ये महाराजगंज बाज़ार का ये इलाका है। आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए चूँकि बारिश का मौसम है और यहीं कुछ दूरी पर अभी भेड़ियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था, लेकिन कुछ दूरी पर यानी कि कुछ गांव के बाद ये जो महाराजगंज का इलाका है, देखिए लोग ऐसे ही अस्थायी रूप से ये टेंट का नात लगाए हुए हैं अपने से ही बनाकर। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक ऐसा मचान दिखाऊंगा कि जो घिरा हुआ है, यानी कि बारिश के मौसम में भी आप इस मचान पर सो सकते। काफ़ी मजबूत ये मचान बनाया गया है। आप देखिए कि किस तरह से चारों तरफ से यहाँ पर पन्नियों से ढका हुआ है और इसमें लोग एंट्री इस तरफ से करते हैं। आप देख रहे हैं अंदर भी 2 लाठी डंडे रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये बिस्तर लगा है, ये पूरी चारपाई अंदर बनी है और इस तरह से ग्रामीण यहाँ पर रात बिताते हैं। ये अपने से एक यूनिक ये आइडिया दिख रहा है, एक ऐसा मचान जो बारिश में भी सुरक्षित है, बारिश में भी लोग खुले आसमान के नीचे रह सकते हैं। आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला है। आदमखोर की दहशत की वजह से लोग रात भर सोते नहीं हैं। लोग लाठी डंडों के साथ नुकीले हथियार और लंबी दूरी वाली टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं। इस वक्त रात 12 बज चुके हैं
और मैं कोलैला ग्राम सभा में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये वही कोलैला है जहाँ पर कुछ दूरी पर आदमखोर भेड़िए रहते हैं, उनका सुरक्षित स्थान है। यहीं पे कॉम्बिंग भी की जाती है, यहीं पे पिंजड़ा भी लगाया गया था और यहीं पे जाल भी बिछाया गया था, लेकिन बेहद खूंखार भेड़िया भागने में कामयाब रहा। आप देख सकते हैं दोनों ओर का जो रास्ता है, यानी कि कोलैला में ये रास्ता पूरी तरह से खाली सुनसान दिख रहा है। चारों तरफ अंधेरा कायम है और इन्हीं अंधेरों का फ़ायदा उठाते हुए ये जो आदमखोर भेड़िया है वो बस्तियों में आता है, यानी कि इस गांव में आता है, शिकार बनाता है, नवजात शिशुओं पे हमला बोलता है, ग्रामीणों पर हमला बोलता है। 50 से अधिक हमले हो चुके हैं, 10 लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरह का माहौल है, आतंक और भय में लोग जी रहे हैं और जिस तरह का काम अभी हुआ है इन पूरे क्षेत्र में, जिससे लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। खूंखार भेड़ियों ने जो माहौल इधर बना दिया है, उससे ना तो ग्रामीण रात में सो पा रहे हैं, ना तो दिन में वो काम कर पा रहे हैं, ना वो अपने खेतों की ओर जा पा रहे हैं। ऐसे ही सनसनी पूरी रात निकल रही है और दिन भी लगभग ऐसे ही निकल रहा है। हर गांव और इलाके में दहशत है। जैसे ही अंधेरा होता है पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। सड़कें सूनी हो जाती हैं क्योंकि किसी को पता नहीं कि कब आदमखोर भेड़िया किसे अपना निवाला बना ले। यही वजह है कि लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए। मध्य रात्रि का ज़्यादा का समय हो चुका है, लगभग 1 बजने वाले, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वह किस तरह से बैठे हुए हैं, लाठी डंडा लेके, बल्लम लेके, हाथों में टार्च भी लेके बैठे हुए हैं। आप देखिए लगातार बीच बीच में टॉर्च जलाते हैं, चारों तरफ देखने का काम करते हैं कि कहीं कोई आदमखोर भेड़िए आ तो नहीं रहा है। इस टार्च भी इन लोगों के पास अच्छी है, जिसकी क्षमता भी काफ़ी दूर तक है। लगभग 4 से 300 मीटर तक की दूरी देखी जा सकती है आराम से। अगर कोई हलचल होगा तो ज़रूर ये उसको समझ जाएंगे, उसको ये पहचान लेंगे, क्योंकि इस समय सारे जो पेड़ पौधे हैं सब शांत हैं। अगर थोड़ी सी भी कहीं खड़खड़ाहट होगी, थोड़ी सी भी आवाज़ में अगर हलचल होगी तो ये ग्रामीण उसको समझ जाएंगे, पहचान लेंगे और तुरंत अपने हथियार को उठा के लट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये भाला है जो गड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ना कि ये भाला है, किस तरह से इसको इन्होंने एक उसका अपना मोबाइल रखने का तरीका बना लिया है, लेकिन तुरंत ही भाला निकाल के ये अलर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की जो रात है, खूंखार आदमखोर भेड़िए के साए में ग्रामीणों की रात बीत रही है। खेत हो, सड़कें या फिर गलियां, हर जगह अंधेरा छाया हुआ है। आदमखोर भेड़िए ने आतंक ऐसा फैलाया कि इंसान तो दूर, पूरे इलाके में जानवरों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। इंसान ही नहीं, जानवर भी डरे हुए हैं। मैं इस वक्त हरबख्शपुरवा में हूँ और करीब 2 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर के बाहर खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। इन कुर्सियों पर ग्रामीण लोग यानी परिवार के लोग बैठे हुए थे, लेकिन देर रात हो गई है, लोग अपने घरों के अंदर चले गए हैं सोने के लिए। आप देख सकते हैं कि बाहर चारपाई और तख्त भी लगी है, लेकिन इस पर कोई नहीं है। लोग या तो छतों पे सोए हुए हैं और या तो अपने घरों के अंदर सोए हुए हैं। बाहर जो चारपाई रखी हुई है उस पर कोई भी शख्स नहीं है। आतंक है खूंखार भेड़िए का, क्योंकि खूंखार भेड़िया आता है उन घरों में हमला करता है जहाँ पे दरवाजे नहीं होते हैं, उन लोगों पे हमला करता है जो लोग खुले में होते हैं। ऐसे में सभी ग्रामवासी अंदर चले गए हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो खाली पड़ी हुई है। पूरा ये जो ग्रामीण क्षेत्र है वह इस समय जी रहा है। जिस तरह के आदमखोर खूंखार भेड़ियों का जो कहर है, काफ़ी लोगों पे वो लोग हमला कर चुके हैं, काफ़ी लोगों पे अटैक कर चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में ग्रामवासी अलर्ट मोड पर है।